प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी के प्रति जन्मेजय का सृष्टि विषयक प्रश्न तथा सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा। प्रार्थना। नारायणं नमस्कृत वरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव जी को नमन करके देवी चरित्र की चर्चा करनी चाहिए। वेदों ने भगवती देवी की स्तुति करते हुए कहा है, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्तिकरे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे त्वं भूमिमयं भूतानां प्राणवतां तथा धीं श्रीं कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति त्वमुद गीते अर्थ मात्रासि गायत्री व्याहति स्तुता जया चा विद्या धात्री लज्जा कीर्ति स्प्रादया। देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं निर्गुण हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा है। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी श्री कांति शांति श्रद्धा मेधा धृति और स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। ओमकार में जो अर्धमात्रा है वह आपका ही निर्विशेष रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। भू भुवा आदि व्याहतियाँ भी आप ही हैं। जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्प्रा और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध है। माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। सभी देवी देवता और दानवों के लिए ये चिन्मयी पराशक्ति ही आराधना करने योग्य है। त्रिलोकी में इन भगवती से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। यह बात सत्य है। वेदों शास्त्रों का भी यही सच्चा तात्पर्य निर्णय है कि निर्गुण तथा सगुण रूपा चिन्मयी पराशक्ति ही पूजनीय है। व्यास जी राजा जन्मेजय को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सुनने की इच्छा उनके व्यक्त करने पर सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, कृत और पुलस्त्य, इन 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले। इसी प्रकार शनक आदि अन्य मानस पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से बीरणी नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी। दक्ष प्रजापतियों के द्वारा बीरणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी से प्रजा की वृद्धि करने की प्रेरणा मिली। परंतु देवर्षि नारद यह कहकर पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए प्रजा की सृष्टि कार्य में तुम के लोग कैसे तत्पर हो गए, उन्हें इस कार्य से विरत कर दिया। दृढ़ निश्चयी प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उन्हें भी नारद जी ने यही कहकर इस कार्य से विरत कर दिया। यह सब देखकर दक्ष ने पुत्र शोक में अत्यंत कुपित होकर नारद जी को शाप दिया कि तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतः इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी गर्भ में वास करना पड़ेगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। शाप के प्रभाव से मुनि नारद भी बीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने बीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से 13 कन्याएं मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी। 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु को और 4 अरिष्टनेमि की पत्नी बनी और शेष 4 का विवाह अंगिरा के साथ किया।
सभी देवता और दानव उन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र थे। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सबके सब कश्यप जी से उत्पन्न हुए। अतः यह सृष्टि कश्यपी सृष्टि कहलाती है। राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी कहते हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ सूर्य है, उनका नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु तथा शर्याति आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। यही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। शर्याति एक ऐश्वर्यशाली राजा थे, जिनकी 4000 पत्नियां थीं। उन सब के बीच में सुकन्या नाम की एक सुंदर कन्या थी। शर्याति से ही अनर्थ का जन्म हुआ। शर्याति के नगर से थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर सरोवर पर महातपस्वी भृगुवंशी चैम्बर मुनि तपस्या में निमग्न थे। वे जल ग्रहण किए बिना बहुत समय से जगदम्बा का ध्यान करते थे। उनके शरीर को दीमकों ने पूरी तरह से ढक लिया था। दीमकों के कारण में मिट्टी काठे सदस्य हो गए थे। किसी समय राजा शर्याति अपनी रानियों के साथ विहार करते हुए उस उत्तम सरोवर पर आए। चंचल स्वभाव वाली उनकी पुत्री सुकन्या खेलती हुई बल्मीक बने हुए चैम्बर मुनि के निकट पहुंच गई। उस बल्मीकी के भीतर चैम्बर ऋषि की दोनों आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने कौतूहलवश कांटे से दोनों आंखों को खोद दिया, जिससे रक्त प्रवाह भी होने लगा और चैम्बर ऋषि अंधे हो गए। सुकन्या के इस कृत्य से राजा शर्याति और मंत्री कष्ट में पड़ गए। राजा ने चैम्बर ऋषि से प्रार्थना की। चैम्बर ऋषि ने यह इच्छा व्यक्त की कि आप सुकन्या से मेरा विवाह कर दें, क्योंकि मैं नेत्रहीन हूँ। अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ। इससे राजा अत्यंत चिंतित हो गए, परंतु सुकन्या के द्वारा स्वीकृति पूर्वक आग्रह करने पर राजा ने चैम्बर मुनि के पास अपनी कन्या को वहां छोड़ मंत्रियों के साथ अपने नगर चले गए। सुकन्या बलकल आदि धारण कर चैम्बर मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। सुकन्या पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करती हुई वृद्ध एवं अंधे पति चैम्बर ऋषि की सेवा में पूर्ण तत्पर थी। उन्हीं दोनों सूर्यपुत्र दोनों अश्वनी कुमार क्रीड़ा करते हुए चैम्बर ऋषि के आश्रम के पास आ पहुंचे। सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देखकर उनकी ओर कामासक्त हो गए। सुकन्या से पूरी बात जानकर उन्होंने जो चैम्बर ऋषि की सेवा से व्रत करने का प्रयत्न किया, किंतु सुकन्या ने पतिपरायण होने के कारण दृढ़ता से उनकी बातों का विरोध किया। सुकन्या की दृढ़ता देखकर अश्विनी कुमारों ने भयभीत होते हुए चैम्बर ऋषि को युवावस्था तथा सुंदरता प्रदान करने का प्रस्ताव इस शर्त पर रखा कि यहाँ सरोवर में चैम्बर मुनि तथा हम दोनों एक साथ स्नान करेंगे और तीनों एक रूप हो जाएंगे। हम देवताओं के वैद्य हैं, हम में ये क्षमता है, उनमें से तुम एक को पति रूप में चुन लेना। यह सुन सुकन्या असमंजस में पड़ गई और सब बातें अपने पति चैम्बर मुनि को बताई। अंत में चैम्बर मुनि की आज्ञा से सुकन्या ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। वही सरोवर में चैम्बर ऋषि तथा अश्विनी कुमारों ने एक साथ स्नान किया और तीनों एक रूप हो गए। सुकन्या ने कहा, हम तीनों में से तुम अपना पति चुन लो। सुकन्या दुविधा में पड़ गई। वह पति परायण थी। उसने भगवती से प्रार्थना की और भगवती की कृपा से अपने पति चैम्बर ऋषि को युवा और सुंदर रूप में प्राप्त कर लिया। चैम्बर की युवा होने पर अत्यंत प्रसन्नता हो प्रत्युपकार में अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमरस पान का अधिकारी बनाने का वचन दिया। एक दिन महाराज शर्याति अपनी कन्या को देखने के लिए चैम्बर ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां युवा पति के साथ अपनी कन्या को देखकर विस्मय में पड़ गए।
जब सब बातें स्पष्ट हुई तो चेम्बन मुनि के आदेश से शरियाती ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में चेम्बन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस पान का अधिकारी बना दिया।